Good afternoon, student. Can you hear me? Okay. Okay, student. जब तक अदर स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं तब तक हम लोग कुछ रिवाइज कर लेते हैं. आई नो दैट आप लोगों ने घर पे पढ़ा नहीं रहेगा, तो बेटर है कि मैं ही रिवीजन करवा देती हूँ आप लोगों को. लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सम देखे थे रिगार्डिंग मीन वैल्यू एंड हाउ टू कैलकुलेट आर. ओके. क्वेश्चन में अगर आपको सिर्फ दो इक्वेशंस दिया है एंड यू हैव टू कैलकुलेट रिग्रेशन कोएफिशिएंट. दो इक्वेशन दिया है, दोनों कोएफिशिएंट निकालना है. तो बोलो स्टूडेंट, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x से आपको कौन सा रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिलेगा? रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x से कौन सा रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिलेगा? यस, परफेक्ट. दैट इज by(x). रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x आया, मतलब यहाँ से आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x मिलेगा. बट स्टूडेंट, हम लोग को गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया रहेगा y ऑन x, इस इक्वेशन को एक सर्टेन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है. बोलो फॉर्म क्या था? ओ वेरी गुड, परफेक्ट आंसर. y इक्वल टू a प्लस बी एक्स. स्टूडेंट, बेसिकली ये रिग्रेशन इक्वेशन का सेकेंड फॉर्मूला है. ये याद रखने का टेक्निक है स्टूडेंट. यहाँ पे स्पेसिफिक फॉर्म बोला मतलब क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, ये रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x का सेकेंड जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला है बेसिकली. तो ये याद रख सकते हैं आप ऐसे. y पहले आएगा लेफ्ट साइड में एंड इक्वल के बाद कांस्टेंट टर्म होना चाहिए और x वेरिएबल होना चाहिए. तो एक बार इक्वेशन कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में, बोलो अभी बी वाई एक्स का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी वाई एक्स? यस, परफेक्ट, वेरी गुड. बी मतलब बेसिकली x का जो वेरिएबल कांस्टेंट टर्म होगा, x का जो वैल्यू होगा ना स्टूडेंट, दैट इज द वैल्यू ऑफ बी वाई एक्स. अभी आते स्टूडेंट सेकेंड इक्वेशन, मतलब रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y. बोलो यहाँ से कौन सा कोएफिशिएंट मिलेगा आपको? यस, परफेक्ट, दैट इज बी एक्स वाई. बट स्टूडेंट, आपको जो गिवन इक्वेशन रहेगा x ऑन y, एक इसको एक स्पेसिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. बोलो फॉर्मेट क्या था या फॉर्म था, जो भी बोल सकते हो आप. यस, परफेक्ट. चौबिन, सेकेंड टाइम आपने मिस्टेक की. आगे आपको वेरिएबल लगाना है, ये ध्यान रखना आप. ओके. x इक्वल टू a डैश प्लस b डैश इंटू y. दिस इज सेकेंड फॉर्मूला ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y. इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया आपका. बोलो अभी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एक्स वाई? यस, परफेक्ट, बी डैश. बेसिकली जो सेकेंड वेरिएबल है रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, मतलब यहाँ पे सेकेंड वेरिएबल आपका क्या आया? वाई. वाई का जो कांस्टेंट टर्म होगा, वाई का जो वैल्यू होगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ बी एक्स. ये तो जब इक्वेशन हम लोग को पता है कौन सा इक्वेशन y ऑन x है एंड कौन सा इक्वेशन x ऑन y है, ये तभी का सिचुएशन हो गया स्टूडेंट. लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन में बोला नहीं है क्लियरली कि कौन सा इक्वेशन x ऑन y है एंड कौन सा इक्वेशन y ऑन x है, तो वहां पे हम लोग को अज्यूम करना पड़ेगा, अजम्पशन लेना पड़ेगा कि दिस इक्वेशन इज x ऑन y एंड दिस इक्वेशन इज y ऑन x, एंड बाकी का स्टेप सेम हो जाएगा. लेकिन स्टूडेंट, जब हम लोग अजम्पशन लेते हैं तो उस अजम्पशन को तो चेक भी तो करना है हम लोगों को कि वेदर दैट गिवन
दैट अजम्पशन इज करेक्ट और नॉट। तो बोलो अजम्पशन चेकआउट करने के लिए क्या कंडीशन है? व्हाट इज लेस देन वन? हरे कृष्णा एंड आदित्य, व्हाट इज लेस देन वन? क्या लेस देन वन होना चाहिए? निवेदिता परफेक्ट, परफेक्ट आंसर दिया निवेदिता ने, बाकी लोगों ने आधा आधा आंसर दिया, दीप्ति ने भी परफेक्ट दिया। पूरा कंडीशन बोलना स्टूडेंट, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, मतलब दोनों कोएफिशिएंट का जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपका क्या होना चाहिए? लेस देन वन होना चाहिए, लेस देन यूनिटी होना चाहिए। वन बोला मतलब यूनिटी, ध्यान रखना स्टूडेंट। बेसिकली ऑब्जेक्टिव के लिए जिनको पूरा 40 मार्क्स चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव में भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव 1 मार्क का होता है, एक भी ऑब्जेक्टिव रॉन्ग हुआ 1 मार्क गया। ओके, दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन लेस देन वन होना चाहिए। अगर हमारे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हमारा अजम्पशन करेक्ट है, तो हम लोग को बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स मिल जाएगा। स्टूडेंट एक चीज और हिंट दिया था मैंने कि 99% केसेस में क्या होगा कि आपका फर्स्ट इक्वेशन वाई ऑन एक्स होगा। ये मैंने एक बोला हुआ है आपको कि आप ऐसे सोच सकते हो कि फर्स्ट इक्वेशन इज वाई ऑन एक्स, लेकिन ऑलवेज आपको पहले रफ में चेक करना है। रफ में चेक क्यों करना है? बिकॉज आपका टाइम वेस्ट ना होवे। ओके, ये हो गया हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अभी नेक्स्ट टर्म आते हैं, दैट इज एक्स बार एंड वाई बार। क्वेश्चन में आपको सिर्फ दो इक्वेशन दिया है एंड आपको मीन वैल्यू निकालना है, मतलब एक्स बार निकालना है एंड वाई बार निकालना है। तो स्टूडेंट हम लोग दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स आइदर वी ऐड द इक्वेशन और वी सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। दोनों इक्वेशन अगर हम लोग ऐड करेंगे या तो दोनों इक्वेशन को हम लोग लेस कर देंगे। डिपेंड्स अप टू सिचुएशन, क्वेश्चन में क्या वैल्यू दिया उसके ऊपर से डिसाइड होगा, ऐड करना लेस करना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब होता है स्टूडेंट कि आप उस स्टेप में एक वेरिएबल को कैंसिल करोगे, या फिर मैं बोलूँ तो हम लोग एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अभी आप पे डिपेंड करता है स्टूडेंट कि आपको x कैंसिल करना है कि y का वैल्यू कैंसिल करना है। अगर आप x वेरिएबल कैंसिल कर रहे हो तो आपको y का वैल्यू मिलेगा, अगर आप y वेरिएबल को कैंसिल कर रहे हो तो आपको x का वैल्यू मिलेगा। एंड जो भी वेरिएबल का वैल्यू आपको मिला आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे। क्या कर दोगे? सब्स्टिट्यूट कर दोगे। जो इक्वेशन है दिया है आपको, दो इक्वेशन, उसमें से किसी भी एक इक्वेशन में, यहाँ पे भी आपके पास चॉइस है, फर्स्ट इक्वेशन में करना है, सेकेंड इक्वेशन में करना है, डिपेंड्स अप टू यू। आपको आंसर सेम मिलेगा और एक्स और वाई का जो वैल्यू मिल जाएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स बार एंड वाई, दैट्स ओके। मैंने 10 मिनट लगा, रिवाइज करवा लिया एक बार। चलो स्टार्ट करते स्टूडेंट। दैट इज एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 15। अभी स्टूडेंट आपके पास अभी यहाँ पे दो चॉइस है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप वहां पे देख सकते हो या तो स्क्रीन पे, दोनों भी जगह क्वेश्चन है अवेलेबल। अगर आप टेक्स्ट बुक में देख रहे हो तो सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म नोट डाउन करते जाना। ओके, लेट्स स्टार्ट। For 50 students of a class, the regression equation of marks in statistics ब्रैकेट में बोला है x, on the marks in accountancy ब्रैकेट में बोला है y, is 3y minus 5x plus 180 equal to 0. The mean marks in accountancy is 44 and the variance of marks in statistics is ब्रैकेट में बोला है 9 divided by 16 of the variance of marks in accountancy. Find the mean marks in statistics and the correlation coefficient between marks in the two subjects. Student, again this is important question because ये मार्च 2019 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, मतलब अभी एक साल पहले जो बोर्ड पेपर हुआ था वहां पे आ चुका है। तो स्टूडेंट मार्च 2019 वो क्वेश्चन नंबर 3 के आगे आप नोट डाउन कर लो। एंड स्टूडेंट टेंशन मत लेना, मैं बोर्ड एग्जाम्पल जो है ना उसका शीट में शेयर कर दूंगी, मतलब आपके नोट सेक्शन में आ जाएगा जब हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए रहेगा, बोर्ड प्रॉब्लम्स का शीट प्रैक्टिस के लिए रहेगा। ओके, मार्च 2019 रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है ये।
एंड स्टूडेंट ये क्वेश्चन मे बी 4 मार्क के लिए आया होगा वहां पे. ओके. दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, आपने एक बार जब रीड किया तो कुछ चीजें समझी रहेगी, कुछ नहीं समझी रहेगी. दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट, लेकिन बहुत सिंपल है. अगर एक बार समझ गया तो बहुत सिंपल है. ओके. वापिस से रीड करते हैं. फॉर 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास. बोलो 50 क्या हो जाएगा यहाँ पे? यस, परफेक्ट. 50 इज योर. स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, जितना आप कोऑर्डिनेट करोगे, पार्टिसिपेट करोगे, उतना बेटर रहेगा आपके लिए. n इक्वल टू 50. The regression equation of marks in statistics. पढ़ाई के यहाँ लिए पे देखो, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का स्टैटिस्टिक्स. साथी. यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में वर्ड क्या बोला है? रिग्रेशन इक्वेशन. मतलब यहाँ पे आपको इक्वेशन डायरेक्टली दिया है. इक्वेशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स. मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स इज योर एक्स वेरिएबल. On the marks in accountancy, marks in accountancy is your y variable. बोलो ये कौन सा इक्वेशन है? रिग्रेशन इक्वेशन x on y की रिग्रेशन इक्वेशन y on x? Yes, perfect. This is your regression equation x on y. क्वेश्चन में एक इक्वेशन आपको दिया है एंड वो भी क्लियरली बोला है कि कौन सा इक्वेशन है. रिग्रेशन इक्वेशन x on y है. The mean marks in accountancy is 44. मीन मार्क्स दिया स्टूडेंट. बोलो ये कौन सा वैल्यू हो गया फिर? 44 इज व्हाट? यस, परफेक्ट. दिस इज योर y बार. स्टूडेंट ये वर्ड प्रॉब्लम था बिकॉज यहाँ पे x एंड y वेरिएबल क्या है वो क्लियरली आपको बोला है. x इज मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड y इज मार्क्स इन अकाउंटेंसी. एंड ऑलवेज वर्ड प्रॉब्लम दिया तो उसको अपने सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का x एंड y में. अभी तक हम लोग को पता चला n इज 50. रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y दिया है आपको एंड मीन मार्क्स इन अकाउंटेंसी दैट इज योर y बार. एंड 50 हो गया. इक्वेशन दिया है आपको x on y and y bar is 44. The variance of marks in statistics is 9 divided by 60 of the variance of marks in accountancy. बोलो स्ट्रेनी क्या है? The variance of marks in statistics is 9th upon 60th of the variance of marks in accountancy. स्टूडेंट थोड़ा सा सोचो पहले तो. वेट 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 स्टूडेंट, पहले मुझे बोलने दो. स्टूडेंट थोड़ा सा सोचो. वर्डिंग, कभी भी वर्ड प्रॉब्लम दिया ना तो हर एक वर्ड पढ़ना इंपॉर्टेंट है एंड समझना इंपॉर्टेंट है. तो वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स इज 9 डिवाइड बाय 60 ऑफ द वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन अकाउंटेंसी. क्या बात है आकांक्षा, परफेक्ट, वेरी गुड. स्टूडेंट कभी भी घाई नहीं करने का. वर्ड प्रॉब्लम आता है तो हर एक वर्ड
केयरफुली रीड करने का, सोचने का, समझने का। ओके, देखो, the variance of marks in statistics, variance of what? Marks in statistics, and marks in statistics is what? Are x variable. variance term याद है आपको? It is not covariance. Covariance will be different. Covariance between two terms x and y होता है. This is variance, and variance is denoted by v. v of x equal to है is है क्या है 9/16 of the variance of marks in accountancy. ये है 9/16 है किसका है of variance of marks in accountancy. marks in accountancy is your y variable and इसका variance v of x equal to 9/16 of v of y. स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट में किसी को कुछ डाउट है? इट इज नॉट कोवेरेंस. कोवेरेंस दो टर्म के बीच में होता है, x एंड y. स्टेटमेंट परफेक्टली पढ़ने का स्टूडेंट. यही वर्ड प्रॉब्लम है, यही ट्विस्ट रहता है. एक भी स्टेटमेंट रॉन्ग जजमेंट क्या ले खत्म समा पे. ओके, मिस्टेक कर रहे हो दैट मीन्स ट्राई कर रहे हो. ओके, ट्राई करोगे तभी गलती होगा, एंड गलती होगी तभी रेक्टिफिकेशन हो सकता है. जिन्होंने भी ट्राई किया वेरी गुड. ओके, समझा? यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है ये स्टेटमेंट में? एनी डाउट? आदित्य, हरिकृष्णा, दीप्ति, जिन्होंने रॉन्ग आंसर दिया. ओके, चलो अभी नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, फाइंड द मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स. बोलो क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स. यस, परफेक्ट. दैट इज एक्स बार. मीन बोला मतलब बार. एक्स बार मीन वैल्यू होता है, एक्स बार सॉरी बार होता है. मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स इज योर एक्स. मतलब ये एक्स पर फाइंड आउट करना है हम लोगों को. एंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन मार्क्स इन द टू सब्जेक्ट. बोलो क्या फाइंड आउट करना है ये? द कोरिलेशन कोएफिशिएंट. यस, परफेक्ट. दैट इज आर. फिर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम जाएगा बट समझना इंपॉर्टेंट है. आर इक्वल टू, इसका भी फॉर्मूला आपको पता है स्टूडेंट, प्लस और माइनस अंडर द रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स. देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया था हम लोग ने यहाँ पे देख लिया. एन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, वाई बार एन. एक और इम्पोर्टेंट वैल्यू दिया था v ऑफ x इक्वल टू 9/16 ऑफ v ऑफ y. फाइंड करना है हम लोग को ये दो टर्म. x बार इक्वल टू पता नहीं, वो फाइंड आउट करना है, एंड r फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे मैंने r का फॉर्मूला भी लिख दिया. r इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर द रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स. सबसे पहला हम लोग देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट एक्स बार. देखो स्टूडेंट, मीन वैल्यू निकालना है. बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक से जाते हैं हम लोग. पहले एक्स बार निकालना है यहाँ पे. तो नॉर्मली हम लोगों ने अभी जस्ट रिवाइज किया. मीन वैल्यू निकालना है तो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का. ओके, ये फर्स्ट स्टेप होता है. बट स्टूडेंट यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही इक्वेशन दिया एक्स ऑन वाई, दूसरा दिया नहीं है. लेकिन अगर एक्स बार वाई बार निकालना रहता बेसिकली तो हम लोग को दो इक्वेशन चाहिए. अभी क्या करें, एक ही इक्वेशन है तो आएगा वैल्यू मिलेगा. ध्यान से सोचो स्टूडेंट, एक्स बार निकालना है आपको एंड वाई बार दिया है. देखो, एक्स बार निकालना है एंड आपको वाई बार दिया है. आपको ध्यान है, एक्स बार एंड वाई बार ये
इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दोनों इक्वेशन का, इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट्स होता है एक्स बार एंड वाई बार। ध्यान आ रहा है आपको कुछ? एक्स बार बोला मतलब ये एक्स का वैल्यू होता है, वाई बार बोला मतलब ये वाई का वैल्यू होता है। मतलब मैं एक्स बार को एक्स भी बोल सकती हूँ, वाई बार को मैं वाई भी बोल सकती हूँ। तो बेसिकली स्टूडेंट एक्स बार बोला मतलब ये एक्स पता नहीं है, एंड वाई बार इक्वल टू 44 मतलब ये वाई का वैल्यू है। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ इसको? यस और नो? ये पॉइंट समझा क्या स्टूडेंट? एक्स बार निकालना है, आपको वाई बार दिया है, परफेक्ट। लेकिन अभी हम लोग ने जस्ट रिवाइज किया कि मीन वैल्यू हम लोग को निकाला, तो हम लोग को दो इक्वेशन चाहिए एंड दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है स्टूडेंट? हम लोग को सिर्फ एक ही इक्वेशन दिया है, एक्स ऑन वाई दिया है, तो करने का क्या, ये क्वेश्चन आता है। लेकिन स्टूडेंट ये इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई में से ही आपको आंसर मिलेगा। कैसे? एक्स बार पता नहीं है, वाई बार का वैल्यू